गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का हरदोई दौरा रहने वाला है। सीएम योगी के दौरे को लेकर के सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मिशन शक्ति को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का भी हिस्सा सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और महिला सशक्तिकरण को लेकर यहां पर एक और कवायद योगी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां योगी और अमित शाह की मुलाकात आज होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आज मुलाकात होने वाली है। सीएम योगी और अमित शाह के साथ ये मुलाकात होगी। तो बता दें कि मंत्री पद विस्तार पर चर्चा हो सकती है। मिशन 2024 को लेकर के यूपी के नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मुलाकात होगी। तो मंत्री पद विस्तार पर यहां पर मंथन हो सकता है और नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक है। आज 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। बैठक में यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीएल वर्मा समेत कई नेता इस दौरान बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए, एक तरफ मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दल ने पहले से ही कमर कस ली है, तब सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। अगर बीजेपी की बात करें तो आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, क्या मायने निकाले इस बैठक से? जी बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक होनी है। दोपहर में ये बैठक होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम अहम रणनीतियां भी इस बैठक में बनाई जानी है कि कैसे किन मुद्दों के सहारे केंद्र और राज्य की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारने का लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिले, या ऐसी कौन सी योजनाएं जिनको और भी ज्यादा प्रभावी रूप से चलाने की तैयारी है। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज रणनीति वहां पर बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इस वक्त सियासी गलियारों में जिस चीज का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की सरकार का एक्सटेंशन। तो लिहाजा ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान, इन लोग को मंत्री बनाए जाने की कवायद और चर्चा लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि घोसी उपचुनाव के बाद से ही और उसके पहले दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह ने कराई थी और उसके बाद ओपी राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। तो ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि घोसी उपचुनाव के बाद इन दोनों को ही मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में इस बैठक में ये भी एक सबसे अहम मुद्दा होगा जिसको लेकर के चर्चा विमर्श केंद्रीय और राज्य दोनों नेतृत्व करने वाले। तो लिहाजा उम्मीद यही है कि आज की इस बैठक के बाद 2024 लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की सरकार का एक्सटेंशन, इन दो अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार का निश्चित तौर पर शुभम, और मंत्री मंडल विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर गहन चर्चा हो सकती है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर, मिशन 2024 को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय को साधने पर यहां पर चर्चा संभव है। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ये पहल की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मायनों में अहम इस बैठक को बताया जा रहा है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, देखिए, एक तरफ जहां पर बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, वही बात करें तो बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ ओबीसी समुदाय को किस तरीके से ज्यादा जाए इस पर भी संभव है चर्चा। जी बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही ओबीसी वर्ग के सहारे ही चुनाव की रणनीति बनाई है और इन सभी चुनावों में ओबीसी के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी जमीन पर, ग्राउंड पर दिखी है। तो लिहाजा 2024 के भी लोकसभा चुनाव में इसी हिसाब से तैयारी करते हुए कि कैसे और किन मुद्दों के सहारे ओबीसी वर्ग को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा सके और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से ओबीसी वर्ग निश्चित तौर पर शुभम, और मैं चाहूंगी कि